नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे एक सांप को सीपीआर देकर मरने से बचाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी क्यों कंगना रनौत पहुंची दिल्ली में इजराइल दूतावास। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने इंसानों को सीपीआर देते देखा सुना होगा, लेकिन क्या किसी सांप को सीपीआर देते सुना है? आइए हम आपको दिखाते हैं। ना कभी देखा ना कभी सुना, जान पर खेलकर जान बचाने की कोशिश। जहरीले सांप को सीपीआर। सांप को मुंह से सांस दे दी। ये है मौत को किस। मरते सांप को बचाने की कोशिश। क्या ये नाग बच पाएगा? क्या पुलिस वाले के मुंह में जहर जाएगा? क्या होगा आगे? ये कोई खेल नहीं, ये कोई स्टंट नहीं, जमीन पर रेंगने वाले बेजुबान में जान फूंकने की कोशिश है। ये अंदर से पानी निकल जाएगा इसके बाद। सांप जहरीला हो या ना हो, लोग उसके नाम से डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। पानी और बनवा भर के नहीं, धो दे उसको पूरा अच्छे से। इंसानी डर की कीमत अक्सर ये बेजुबान अपनी जान से चुकाते हैं। लेकिन इधर देखिए, एक पुलिस वाला अपने मुंह से सांप को सीपीआर दे रहा है। पानी और बनवा भर के नहीं, धो दे उसको पूरा अच्छे से एक बार। सीपीआर तो जानते ही होंगे आप। जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और वो बेहोश हो जाए तो सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में मरीज को मुंह से सांस देना भी शामिल है। इंसानों पर यह तरीका आजमाते आपने देखा सुना होगा, लेकिन ऐसा नजारा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। एक इंसान सांप को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सांप को सीपीआर देने की अनूठी तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां एक सांप दम तोड़ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि आरक्षक अतुल शर्मा की नजर इस पर पड़ गई। इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने की ठानी। पहले सांप की हालत का जायजा लिया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो इसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हो। जब ये पता चलता है कि सांप अभी मरा नहीं, तो इन्होंने इसकी जान बचाने के लिए वो तरीका अपनाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतुल शर्मा ने सांप को सीपीआर देने का फैसला किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने सांप को अपने मुंह से सांस दी, उस पर पानी के छींटे मारे। बेजुबान को जीवन दान देने की ये कोशिश काफी देर तक चलती रही। ये मुस्कान बता रही है कि मौत को मात दी जा चुकी है। राधे राधे के ये जयकारे बता रहे हैं कि कोशिश कामयाब हुई है। सांप के शरीर में आई ये हरकत बता रही है कि इंसानों की सांसों ने उसकी सांसों को टूटने से बचा लिया। मिथकों, किस्से, कहानियों में जबरन विलेन बना दिए गए दहशत के दूसरे नाम सांप को सीपीआर के जरिए जिंदगी देने की ये कहानी विरली है।
आरक्षक अतुल के लिए तो पूरी उम्र की कमाई ही बन गई है, लेकिन देखने वालों को भी सालों याद रहेगी। याद ये भी रखिएगा कि कभी आप ऐसी कोई कोशिश किसी जीव जंतुओं के लिए ना करिए, लेकिन इतना जरूर करें कि ऐसे हालात में उसे मदद जरूर मिले। शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है और इस युद्ध के बीच ही दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा है जो कि इजराइल के साथ खड़ा दिखता है, जबकि दूसरा धड़ा है जो हमास से हमदर्दी रखता है। इसी बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करती दिखी। एक्ट्रेस कंगना पहुंच गई इजराइल के राजदूत से मिलने और एम्बेसी में तस्वीरें भी खिंचवाई गई, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। कंगना रनौत ने इस लड़ाई में इजराइल का साथ दिया है। भारत की ओर से भी इजराइल का समर्थन किया जा रहा है। और यहां देखिए कंगना भी इजराइल दूतावास पहुंचकर राजदूत से मिलकर यही संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी इजराइल के साथ हैं। नोएडा में एक शव पहेली बन गया है। मोर्चरी में रखा यह शव कई दिनों से पड़ा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। नोएडा में सामने आया है एक हैरान करने वाला मामला। नोएडा में एक व्यक्ति का शव पिछले करीब एक हफ्ते से मर्चरी में रखा हुआ है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल में पुलिस को इस शव के बारे में 4 बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। दरअसल 18 अक्टूबर की शाम को बिखरत सीएचसी में एम्बुलेंस के जरिए एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ घंटे के इलाज के बाद ही रात करीब 9:45 बजे उस शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद जिला अस्पताल ने इसकी सूचना संबंधित थाने में दी। लेकिन 18 तारीख से लेकर अब तक पुलिस ने जिला अस्पताल के इस मेमो पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये भी पता नहीं चल सका है कि जिसकी मौत हुई है वो कहाँ का रहने वाला था। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके अस्पताल में एंट्री वेद प्रकाश के तौर पर है। पते के आगे सिर्फ गाजियाबाद लिखा हुआ है। वेद प्रकाश की उम्र करीब 65 साल थी। अब तक इस बुजुर्ग व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका है। ऐसे में अब ये मामला सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती ये पता करने की है कि मरने वाला कहाँ का था। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इतने दिनों तक मर्चरी में शव के रखे रहने का मामला हैरानी पैदा करता है। न्यूज़ 18, हिमांशु शुक्ला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सचिन रो रहा है और सीमा उसे दिलासा दे रही है। दोनों बेहद इमोशनल दिख रहे हैं। आखिर इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है और क्या वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाएंगी, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सचिन रो रहा है, सीमा भी रो रही है। देखिए कैसे सचिन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सीमा भी बेहद ही इमोशनल दिखाई दे रही है। सीमा की आंखें नम है। सीमा सचिन को चुप करने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों सचिन रो रहा है, क्यों सीमा रो रही है, क्या कुछ होने वाला है, क्या दोनों का रिश्ता कोई बड़ा मोड़ लेने वाला है, क्या इस रिलेशनशिप में कोई ट्विस्ट आने वाला है, इस वीडियो की पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चर्चा उस बड़े दावे की जो सीमा हैदर को लेकर किया जा रहा है। क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाने वाली है? क्या नवंबर के महीने में सीमा सचिन को छोड़कर पाकिस्तान चली जाएगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स ने सीमा को लेकर ऐसा दावा किया है। पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली के वीडियो में ओसामा नाम का एक व्यक्ति आया था जो खुद को सीमा हैदर का पूर्व प्रेमी बता रहा था। सीमा के पूर्व प्रेमी ओसामा ने दावा किया था कि सीमा को क्रिकेट बहुत पसंद है और सीमा सिर्फ वर्ल्ड कप मैच देखने भारत गई है। वो वर्ल्ड कप मैच देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो वर्ल्ड कप देखने के बाद वापस पाकिस्तान आ सकती है। ओसामा ने ये दावा भी किया था कि सचिन तेंदुलकर सीमा को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने सचिन मीणा नाम के लड़के को भारत में चुना है।
इसी दौरान सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में सचिन रोते हुए दिखाई दे रहा है और सीमा उसको चुप करा रही है। दरअसल किसी बात को लेकर सचिन का दर्द छलक उठा और सचिन के आंसू निकलने लगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा। सचिन को रोता देख सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। देखिए, सीमा भी रोने लगी और सीमा सचिन को चुप कराने लगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग सीमा को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो का सीमा के पाकिस्तान जाने के कयासों से कोई लेना देना नहीं है। सीमा कई बार साफ कर चुकी है कि वो सचिन को छोड़कर कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई मरने के बाद फिर से जन्म लेकर बदला लेने के लिए लौटता है? लोग मानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन झांसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह का दावा यहां किया जा रहा है। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई फिर से जन्म लेकर बदला ले सकता है? इन सवालों के जवाब हमेशा विज्ञान और अंधविश्वास के बीच उलझ जाते हैं। इस बार भी पुनर्जन्म को लेकर ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। झांसी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है चिरगांव। इस गांव में कुछ बेहद ही रहस्यमयी हो रहा है। यहाँ एक शख्स को 12 बार सांप काट चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 12 बार। दावा ये भी किया जाता है कि जिस बुजुर्ग को सांप काटता है उससे पहले उन्हें सपना आता है कि आज सांप काटेगा और अगले दिन बुजुर्ग को सांप काट देता है। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 12 बार हो चुका है। अब सवाल ये कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इस शख्स को 12 बार सांप कैसे काट सकता है? हर 2 साल बाद इन्हें सांप काटता है। इनका नाम है सीताराम अहिरवार। हर बार सांप काटता है और सीताराम अस्पताल जाकर और जादू टोना करके अपने जान बचाने का दावा करते हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर सीताराम को बार बार सांप क्यों काटता है? इसके पीछे की जो कहानी सीताराम बता रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली है। सीताराम का कहना है कि पिछले जन्म में उनके और उनके भाई के बीच दुश्मनी हो गई थी और इसी रंजिश में दोनों की हत्या हो गई। लेकिन उनका भाई अगले जन्म में सांप बन गया और सांप बनकर वो उनसे बदला ले रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। क्या इजराइल और हमास के युद्ध में होने वाली है केमिकल वेपन की एंट्री? और अगर ऐसा हुआ तो यह महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। एक धमाका होता है, हजारों लाखों जानें तड़पने लगती हैं। फेफड़े पर सीधा हमला होता है और दिमाग ठप हो जाता है। इजराइल में ऐसी तबाही होती है जिससे दुनिया दहल जाती है। तो क्या हमास इजराइल पर केमिकल अटैक करने वाला है? हमास ने इजराइल में सबसे बड़ी तबाही की साजिश तैयार कर ली है?
हमास इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करके दम लेगा। اللي عايش في قلب المخيم هذا سوبر ماركت رابعة سابقا كما تشاهدون। सुनने और सोचने में ये बातें बहुत डरावनी लग रही होंगी, लेकिन इजराइल ने जो दावा किया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि ये ऐसा दावा है जो इजराइल और हमास में होने वाले सबसे बड़े केमिकल हमलों की तरफ इशारा कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करके इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। हालांकि इसके बाद इजराइल के काउंटर ऑपरेशन में हमास के कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन जो आतंकी मारे गए उनके शरीर से कुछ ऐसा मिला जो बेहद चिंताजनक है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला है। हमास के आतंकी साइनाइड से केमिकल बनाने का फॉर्मूला लेकर घूम रहे थे। हमास के आतंकियों के पास से कई तस्वीर और दस्तावेज मिले जिसमें ये फॉर्मूला लिखा था। आतंकियों के शवों से कुछ ऐसा मिला है जो इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचा देता, जिसमें कोई धमाका नहीं होता, कोई बारूद नहीं फटता, कोई आग नहीं लगती, फिर भी ऐसी तबाही होती जिसका दर्द इजराइल की आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करती। इजराइल के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि भी की है और दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से केमिकल हथियार बनाने का जो सामान मिला उसका कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से है। अपने इस दावे के साथ उन्होंने कई पेपर भी दिखाए जिसमें ISIS से लेकर अल-कायदा तक के पास केमिकल हथियार होने का दावा किया गया। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।